हेलो दोस्तों, आज की कहानी घर आए मेहमान। नकुल अपनी पत्नी नीतू और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में नकुल की बुआ फूफा अपने लड़के बिक्कू के साथ उनके घर रहने आए थे। घर आते ही फूफा जी नकुल से बोले कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? नकुल की माँ ने बोला, भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले ही नकुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले कि सारा सामान नकुल के कमरे में ले जा। नकुल और उसकी पत्नी नीतू चुप रहे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है। इस तरह बुआ फूफा जी को नकुल के घर रहते 1 महीना हो गया। नकुल ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, बुआ जी कब जाने वाली हैं? हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? नकुल की माँ बोली, बेटा, रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी नहीं तो सकते। नकुल की पत्नी नीतू बोली, बस अब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का बिक्कू सारा दिन घर में उद्यम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफ़ा बुरी तरह फाड़ डाला। नकुल इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया सोफ़ा फाड़ दिया। अब अपनी पत्नी से बोला, तुम बिक्कू को क्या ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं? नीतू बोली, जब से बुआ फूफा जी आए हैं कुछ न कुछ खाने की डिमांड करते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। नकुल ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वह आखिर कब जाएंगे। नकुल ने बातों बातों में फूफा जी से कहा कि 1 महीना हो गया है, आपकी जॉब की छुट्टियाँ तो ख़त्म हो गई होंगी ना? फूफा जी बोले, नकुल, मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी, अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने के लिए सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ, जिसमें 2 से 3 महीने लग ही जाएंगे। यह सुनकर नकुल समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने ये बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। नीतू बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप ये काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे, तभी उनका लड़का बिक्कू चिल्लाता हुआ उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल वहाँ आ गई और बुआ और फूफा जी को बोला कि तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा? चुड़ैल को देखकर वह बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद नीतू ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। नीतू की सास ने नीतू से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। यह कहकर सब हंसने लगे। हमें किसी भी रिश्तेदार का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।